सभी को नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो साथियों, आज हम इस वीडियो में अध्ययन करने वाले हैं अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2022-23 का कक्षा 7 का हिंदी विषय का प्रश्न पत्र, जो आपके अर्धवार्षिक परीक्षा 8 तारीख से शुरू होने जा रही है। इसके ये पेपर हैं जो पूर्णांक 30 अंक के आपका जो प्रश्न पत्र होगा, इसके तहत आपको सवाल दिए जाएंगे। यह परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण और तो लगभग जो रियल पेपर समझो आप, इसी हिसाब से यह प्रश्न पत्र बनाए गए हैं और यही आपको इस परीक्षा में आएगा और इसको आप अध्ययन करके 100 में से 100 नंबर ला सकते हैं। तो देखते हैं कक्षा 7 का अर्धवार्षिक का हिंदी विषय का प्रश्न पत्र। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। इन प्रश्न पत्रों के जो हल हैं यहाँ पर प्रश्न पत्र के नीचे दे रखे हैं, इनको आप यहाँ से पढ़ करके देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं। कौन कौन से प्रश्न हैं। हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी पक्षी पिंजरे में क्यों नहीं बंद रहना चाहते। तो इसके जो आंसर हैं नीचे देख लेते हैं। नेक्स्ट, यहाँ पर सबसे पहले अपन 7 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि पेड़ और खंबे में दोस्ती कैसे हुई। तो ऐसे हुई कि एक बार खंबा पेड़ पर गिर गया, उससे पेड़ को काफ़ी चोट लगी तथा घाव भी लगे। इसके बाद दोनों में बातें हुई, फिर दोनों के अंदर दोस्ती हो गई। तो आगे के क्वेश्चन है, हम यहाँ पर नीचे इसके आंसर दे रखे हैं, वहाँ देख लेते हैं। संज्ञा किसे कहते हैं। जिन शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान तथा गुण, धर्म और भाव आदि का बोध होता हो वे शब्द संज्ञा शब्द कहलाते हैं। जैसे राम, पुस्तक, जयपुर आदि संज्ञा शब्द हैं। तथा संज्ञा के प्रकार, संज्ञा 3 प्रकार की होती हैं, आप ध्यान रखना। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा तथा भाववाचक संज्ञा। नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्द का पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो यहाँ पर फूल के जो पर्यायवाची हैं कुसुम, पुष्प, प्रसून तथा सुमन। इसी प्रकार नदी के पर्यायवाची सरिता, आपगा, तरंगिनी, तटिनी। नेक्स्ट है चंद्रमा के पर्यायवाची चांद, शशि, राकेश तथा चंद्र। तथा घर के पर्यायवाची थे ग्रह, अदन, धाम तथा विबुध। इस प्रकार इन शब्दों के आपको पर्यायवाची शब्द लिखने। नेक्स्ट है 12 सर्वनाम किसे कहते हैं, वो उदाहरण लीजिए। तो यहाँ पर संज्ञा के स्थान पर बोले जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह, मैं, हम, तुम्हारा। नेक्स्ट है सर्वनाम के भेद। सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं, निजवाचक सर्वनाम, और आप इनको देख सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन वापस, सर्वनाम किसे कहते हैं वो उदाहरण से समझाइए। तो सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर बोले जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, वह, हम और हमारा। और सर्वनाम के जो भेद हैं, सर्वनाम के 6 भेद हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम तथा प्रश्नवाचक सर्वनाम तथा निजवाचक सर्वनाम। ये सर्वनाम के 6 भेद हैं, वो भी आपको लिखने। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन, अपने प्रधानाध्यापक को अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखिए, जो यहाँ पर नीचे आपके दे रखे। तो ऊपर जो क्वेश्चन थे उनके जो आंसर हैं हम देख लेते हैं कि हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद क्यों नहीं रहना चाहते। तो उत्तर है हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी पक्षी पिंजरे में इसलिए बंद नहीं रहना चाहते क्योंकि उन्हें बंधन में रहना पसंद नहीं। वे अपनी इच्छा के अनुसार खुले आसमान में ऊंची उड़ान भरना, बहता जल पीना और नींबूरिया खाना चाहते थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन, दादी माँ के स्वभाव का कौन सा पक्ष आपको सबसे अच्छा लगता है। तो उत्तर है दादी माँ के स्वभाव में मुझे उसके द्वारा दूसरों की सहायता करना सबसे अच्छा लगता है। समय असमय पर वे जरूरतमंदों की पैसों से सहायता करती हैं, समय पर पैसे वापस न मिलने पर डांटती भी हैं। धन्नों की बेटी की शादी जैसे कार्य पर कर्ज माफ कर उसकी सहायता कर देती हैं। नेक्स्ट है 3rd नंबर क्वेश्चन, काका काकेलकर ने नदियों को लोक माता क्यों कहा। तो उत्तर है नदियाँ हमें अमृत रूपी जल से जीवन प्रदान करती हैं, खेतों की सिंचाई कर हमें अनाज साग सब्जी देती हैं, परोक्ष रूप से हमारा पालन पोषण करती हैं। नदियों के शीतल जल में स्नान कर हम अपनी थकान दूर करते हैं। नदियों के जल से बिजली बनाई जाती है। इसके साथ ही नदियाँ कल कारखानों से निकलने के बाद गंदे रसायन पदार्थों को अपने आंचल में समेट लेती हैं। इस प्रकार हर तरह से नदियाँ कल्याण करती हैं। यह कल्याण करने की भावना माता ही में हो सकती है, इसलिए नदियों को लोक माता कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, पहली कठपुतली की बात दूसरी कठपुतलियों को क्यों अच्छी लगी। तो उत्तर है पहली कठपुतली के बाद दूसरी कठपुतली को इसलिए अच्छी लगी क्योंकि वे सब भी उसी तरह से स्वतंत्र होना चाहती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन था, मिठाई वाला अलग अलग चीज़ें क्यों बेचता था, वह महीनों बाद क्यों आता था। तो उत्तर है मिठाई वाला अलग अलग चीज़ें इसलिए बेचता था जिससे बच्चों को उसकी वस्तुओं के प्रति आकर्षण बना रहे, क्योंकि एक ही प्रकार की वस्तु बेचते रहने से उसके प्रति बच्चों का आकर्षण भी कुछ कम हो जाता है और बच्चे भी उस चीज़ को खरीदने में कम रुचि लेते थे। वह महीनों बाद इसलिए आता था क्योंकि उसे सामान बेचने, पैसे कमाने का कोई लालच नहीं था। वह तो दूसरे बच्चों में अपने बच्चों की झलक पाकर सुख का अनुभव क्या करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन था,
खून को भानुमति का पिटारा क्यों कहा जाता है? तो उत्तर था कि खून को भानुमति का पिटारा इसलिए कहा जाता क्योंकि जिस प्रकार पिटारे में अनेक प्रकार की वस्तुएं रखी होती हैं, उसी प्रकार खून में भी लाखों की संख्या में लाल कण, सफ़ेद कण और प्लाज्मा और प्लेटलेट्स समय होते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आप वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको इस प्रश्न पत्र को समझने में मदद मिलेगी। और हमने जो इस प्रश्न पत्र में विथ आंसर आपके लिए उपलब्ध करवाए हैं, जिसको आप अच्छे से हल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन बातों से ज्ञात होता है कि माधवदास का जीवन संपन्नता से भरा था और किन बातों से ज्ञात होता है कि वह सुखी नहीं था? तो माधवदास की संगमरमर की बड़ी कोठी, उसमें भरा खूब सोना चांदी, रही सी ठाट बाट, महल में अनेक दास दासियाँ थी। इस तरह माधवदास का जीवन संपन्नता से भरा था। इसके साथ ही उसका यह भी सोचना था कि सब कुछ होते हुए भी उसके जीवन में खालीपन था। पूरी कोठी में अकेले रहने के लिए मजबूर रहना था, जिससे वह सुंदर चिड़िया की बच्ची को बार बार देख सके, उसका सारा पाकर अकेलापन काट सके। इन सब बातों से पता चलता है कि उसके पास सब कुछ होते हुए भी उसका मन सुखी नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन था, यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ाने के लिए तोतो चान ने अथक प्रयास क्यों किया? लिखिए। तो यासुकी चान तोतो चान का घनिष्ठ मित्र था, लेकिन वो पोलियोग्रस्त था। इस कारण उसके हाथ पैर सही रूप से काम नहीं करते थे। जापान के शहर तोमो में प्रत्येक बच्चे का एक निजी पेड़ था। इसलिए यासुकी चान ने अपनी शारीरिक अपंगता के कारण किसी भी पेड़ को निजी नहीं बनाया था। उसके मन की पेड़ पर चढ़ने की इच्छा थी, जिसे पूरा करने के लिए तोतो चान ने उसे अपने पेड़ पर चढ़ाने का अथक प्रयास किया। तो नेक्स्ट अंतिम क्वेश्चन था जो प्रधानाध्यापक अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र विवाह में जाने हेतु। तो यहाँ पर आपको विवाह में जाने के लिए एक प्रार्थना पत्र लिखना है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको एड्रेस लिखना है, सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय गंगानगर। नेक्स्ट है सादर नम्र, मेरे बड़े भाई का विवाह दिनांक 15 नवंबर को निश्चित हुआ है। मैं इस विवाह में सम्मिलित होना चाहता हूँ। अतः प्रार्थना है कि आप मुझे 15 से 17 नवंबर तक 3 दिन का अवकाश प्रदान करने की कृपा करें। मैं आपका बड़ा कृतज्ञ रहूँगा। आपका आज्ञाकारी शिष्य। आपको यहाँ पर नाम लिखना है, कक्षा लिखनी है और यहाँ पर दिनांक दर्शन है। तो साथियों, इस प्रकार हमने इस वीडियो में जो कक्षा 7 थी उसका यह प्रश्न पत्र हल किया है, जो आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट था। इसको पढ़ करके आप हिंदी विषय में पूरे स्कूल में टॉप कर सकते हैं। आपको अच्छे से क्लियर करना है। इस पेपर को आप अपनी नोटबुक में भी लिख सकते हैं।